अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर ख़िदमत है। इमरान खान आपको पता है 630 दिन हो गए हैं इस कैद तन्हाई में, और इमरान खान कल भी खड़ा था, इमरान खान आज भी खड़ा है और इमरान खान कल भी खड़ा होगा। इस निज़ाम की फस्तायत के ट्वीट मैंने किया है, वो कि बैकग्राउंड पे वो ट्वीट चल रहा होगा, आप देख लीजिएगा। और इमरान खान पीछे नहीं हटा, डीलें बड़ी बातें होती रही, मुल्क से बाहर जाने का हमने तारीख़ में देखा है कि तकरीबन तमाम लीडरों ने डीलें की और ढील ली, एनआरओ लिया या एनआरओ दिया, ये तारीख़ के औराक हैं। कोई खड़ा नहीं हुआ इस निज़ाम के ख़िलाफ़। इमरान खान खड़ा हो गया तो बाकी सब लोगों को खड़ा होना चाहिए था। हिम्मत और हौसला उसका है कि सारे मसले में वो खुल के खड़ा है और वो बात करता है। याद रखिएगा, ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये इमरान खान की क्वालिटी है कि उसने इस निज़ाम को शिकस्त दी है। वो बड़े ताकतवर लोग हैं, वो ताकतवर लोग चलने नहीं दे रहे। अदालतें आपके सामने हैं, अदालतें किस तरह मूव कर रही हैं, किस तरह बिहेव कर रही हैं अदालतें। अब इन अदालतों को भी उसी तरह आपको टेकअप करना है। आपको खामोश नहीं बैठना, आपको सड़कों पे निकलना है, अदालतों के ख़िलाफ़ भी आना। आपको इसलिए यानी आपको तरीका या रवैया वो इख्तियार करना पड़ेगा जो आप नहीं कर रहे। हमें आपको तरीका वो इख्तियार करना है, ठीक है ना जी। उस तरीका इख्तियार करेंगे तो नताइज निकलेंगे, वरना तो याद रखिएगा ये हालात इसी तरह से ही हैं। ये हालात और वाक़यात इसी तरह चलते रहेंगे। आपको चीज़ों को आगे लेके चलना, बेहतरी की तरफ लेके चलना। ये निज़ाम कैसे बेहतर होगा? खड़े हो जाएं, मेरिट की बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट की बात करें, जो इमरान खान को नहीं दिए जा रहे। कुछ बातें आपके सामने मैं रख देता हूँ। सबसे पहले एक खबर तो यह है कि गुजरांवाला इस्ताद दहशतगर्दी की अदालतें सज़ा दे दी। क्या सही मुलजमान पकड़े गए? क्या उनको सज़ाएँ कानून के मुताबिक हुई, या इसी तरह जो निज़ाम है बेगुनाह को सज़ा दे दो? क्या वाकई वो मुलजिम था? ये वो वाले सवाल हैं जो बड़े सामने आने पड़ेंगे। किसान का नुकसान कितना हो रहा है, और ये समझिएगा दरियाओं के रुख मोड़ के मसाइल हल हो रहे हैं या कोई पाकिस्तान और उलझ गया है सारे मसले के अंदर। अली मीन गंडापुर पे सुनो टीवी के बाद जो इल्ज़ामात लगे हैं वो बड़ी तकलीफ दह बात है। वो उन्हें ख़ुद क्लियर करने चाहिए या कर दिए हैं उन्होंने। पहलगाम वाक़या के असरात अब क्या हैं? इस सारे दहशतगर्दी की अदालत गुजरांवाला वज़ीराबाद जो है ना, बेसिकली हमला केस फैसले में वज़ीराबाद केस में फ़ैसला सुना दिया। गुजरांवाला की अदालत है। शरीक मुलजिम जो है तैयब जहांगीर भट्ट और वकास को बरी कर दिया। मरकज़ी मुलजिम नवीद है आपके सामने, वो जो बड़ा ड्रामा करता था, जिसकी पता नहीं क्या क्या तस्वीरें आई, और हम ये बात बड़ी वजाहत के साथ करते रहे कि और इसमें मुद्दई नहीं आने दिया इमरान खान को, या बाकी और मुद्दई आना चाहते थे, नहीं थे। सरकार मुद्दई थी और यही हाल होता है जब सरकार मुद्दई हो, फिर यही वाक़यात इसी तरह ही जाते हैं और यही बातें इसी तरह होती हैं। याद रखना है आपने। मुलजिम नवीद को मौज़म के कत्ल और दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत अलग अलग उम्र कैद की सज़ा और 5 लाख रुपये जुर्माना सुनाया गया। 4 ज़ख्मियों की हद तक मुलजिम नवीद को 3 से 5 साल की सज़ा सुनाई गई, और यह कानून की खिलाफ वर्जी में चलाया गया। और इमरान खान को बतौर मजरूब और मुस्तगीज़ दरख्वास्त की बजाय एक सरकारी FIR में मशकूक किरदार डालकर जो अपने जुर्म पर पर्दा डाला गया, और कुछ माह बाद हाई कोर्ट से इस मुलजिम को बरी कर दिया जाएगा। ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। नहीं, वजह सिर्फ इतनी ही है क्योंकि सिर्फ खानापुरी के लिए सारी कार्रवाई की गई है। और जो वकील है मुलजिम नवीद का, उन्होंने कहा कि इस्तग़ासा और इमरान खान ये साबित करने में नाकाम रहे कि इमरान खान को गोली लगी। सामने गोली देखी मेरी आँखों ने मैंने खुद जब इमरान खान से मुलाकात करते थे, ज़ख़म अपनी आँखों से देखिए, वो ज़ख़म भरते हुए अपनी आँख, इनग्रो नेल हमने, और वो सारे चोटें हमने अपनी आँखों से देखी हैं इमरान खान की। पर ये बताना ये ज़रूर यही है कि ये निज़ाम ऐसा है यहाँ का, ये असल कसूरवार को सज़ा नहीं मिलनी। और इमरान खान साहब को बार बार तलब किया था, हम इस्तग़ासे को मानते ही नहीं थे। हम ये बड़ी साफ सी बात है, इस्तग़ासा जो हमने दिया था उस पर आना चाहिए था, लेकिन वो चल ही नहीं सका इस्तग़ासा। एक बात जो किसानों के हवाले से परेशानी आपकी है, उस पर मैं इंशाल्लाह आगे काम लेकर आ रहा हूँ। फ़ीमन लागत 100 रुपये कम मिलेगी, तो पाकिस्तान भर के किसान को 75
ये 100 रुपये की बात हो रही है, जबकि पंजाब के किसान को 5 अरब का नुकसान होगा। इस वक्त फी मन कीमत 1700 से 21 तक दी जा रही है। लागत जो है वो 3400 रुपये मन तक पहुंच चुकी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2300 रुपये फी मन भी मिले तो 1200 रुपये लागत से कम आ रहा है। इस हिसाब से हम किसान को तकरीबन अगर आप देखा जाए तो 900 रुपये का नुकसान होगा। पहले उन्होंने गंदम का तखमीना 33.5 मिलियन टन लगाया था, अब कह रहे हैं नहीं 28 मिलियन है। लेकिन जो हमारे पास जो हिसाब किताब आया है कि ये 24 से 25 मिलियन टन तक होगी, और अगर 28 मिलियन टन ही लगा लें तो 5 मिलियन टन का जो गैप आ रहा है, कल ये गैप पूरा करने के लिए, अब जरा समझिएगा, यानी इतना जो गैप पूरा करने के लिए क्या करना होगा, इंपोर्ट करेंगे आप, और तकरीबन $5.5 अरब लागत आएगी। और ये कितने नाहल लोग हैं, किसान $5.5 अरब बाहर देंगे मगर अपने किसान को पैसा देने के लिए तैयार नहीं। ये किसान को स्ट्रेटजी करनी है, वो गंदम स्टोर नहीं कर सकता, और मसाइल बड़े हैं, हुकूमत के स्टोर हैं तो यानी मसाइल और हैं, यानी ये कि अगर किसान की मदद करने पे आएँ तो क्या अर्ज है, लेकिन अब किसान की मदद नहीं आ रही। एक जो बड़ी बातें हो रही हैं कि एक तरफ इंडस वाटर ट्रीटी को सामने रखते हुए सस्पेंशन की बात की, और सस्पेंशन मीन रेवोकेशन नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा भी कहता हूँ। भारत ने बगैर इतला दिए जेल में 22,000 क्यूसेक फुट पानी छोड़ दिया है, और आज़ाद कश्मीर में दुमेल के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। अब भारत की जो आबी जारजरियत का आगाज़ कर दिया है, और बगैर इतला दिए मुजफ्फराबाद के इलाके हेटियाँ बाला में दरिया जेल में पानी छोड़ दिया, और मुजफ्फराबाद इंतज़ामिया ने आबी एमरजेंसी नाफिज कर दी है, और मकबूजा कश्मीर के ज़िला अनंतनाग से निकल कर उड़ी से चकोठी में दाखिल होने वाले दरिया जेल में अचानक शदीद तूफ़ानी आ गई, और दरिया में पानी की सतह अचानक बुलंद होगी। मुकामी इलाकों में खौफ और हरास फैल गया है, और लेकिन इसे पानी पाकिस्तान के अंदर आगे पता नहीं क्या फ़ायदा है, यानी अल्टीमेटली तो यहाँ पानी की कमी अपनी जगह चली आ रही थी। मैं उन बातों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मकबूजा कश्मीर की वादी पहलगाम में स्याहों पर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सिंध मुआहदा जो है ना वो मुअत्तल करने के समय दीगर अलामत किए थे, और वाहिद मुआहदा है जो 2 बड़ी जंगों जम्मू कश्मीर और दीगर ममालिक के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली बगावतों और 2002 के फ़ौजी बहरानों के बावजूद कायम रहा। और पहलगाम वाक़े के बाद बग़ैर किसी तहकीक के हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर जारजियत का आगाज़ कर दिया। ये आपके सामने है जारजियत का। और दूसरी तरफ जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े में भारतीय फंडिंग से चलने वाली जो BLA वगैरह ने ज़िम्मेदारी कबूल की, लेकिन रिस्पॉन्स क्या आया। और सोशल अब एक बात जो मैंने आपके सामने और रखनी है, देखिए अब बातें तो बहुत सी उठ रही हैं। अब आपके सामने अगर उठाकर देखिए, सोशल मीडिया के लोगों को गिरफ़्तार और अगवा करना शुरू कर दिया है, जो सिक्योरिटी लैब्स और तरजीहात पर सवाल उठा रहा है। देखिए जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया के लोगों को गिरफ़्तार करना और अगवा करना जो शुरू कर दिया, उसको सिक्योरिटी लैब्स पर तरजीहात पर सवाल उठा रहे हैं, या जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। ये बातें तो हो रही हैं ना। स्ट्रेटजी से हम हिंदुस्तान का कैसे मुकाबला करेंगे? नहीं, अब तो आपको ट्विटर पर पाबंदी उठा देनी चाहिए थी, मैं ये समझता हूँ। जब तक हमने अपनी सिमत और तरजीहात का तयन नहीं करेंगे ना, तो हम कैसे मुकाबला कर सकेंगे? हम तो अफ़गानिस्तान भी हमारा दुश्मन बना हुआ है इस वक्त, हमारा इस वक्त इंडिया भी दुश्मन बना हुआ है, और हम बातें मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि हमने माशी तौर पर बेहतर हो गए हैं। कौन से माशी तौर पर बेहतर हुए हैं? क्या माश मुकाबला कर लिया आपने? कितनी एक्सपोर्ट चली गई आपकी? बातें तो यूँ बताएं ना, मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? सुनर टीवी ने एक अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि अरकान को एतमाद में लेने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया और हिदायत को खुफिया रखा गया। 1 अरब रुपए के तरक्याती फ़ंड की मंजूरी दी गई, मगर ये फेक न्यूज़। असम्बली के स्पीकर ने कह दिया कि इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर माइंस एंड मिडल पर कोई पेशरफ नहीं होगी। इस पर कोई कार्रवाई होगी? जवाब देना आप, जवाब दें। अच्छा, अपना नजम सेठी ने एक अजीब सी मंतक पेश की है। उन्होंने कहा जो 4 रिटायर्ड जनरल इमरान खान से मिलने जेल भिजवाए जा रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट भेज रही है कि जाकर इमरान खान को समझाओ और उसकी मिन्नत समाजत करो। यानी एक बात तो आ गई ना, तो ये कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं है। नजम सेठी ने अपने मुंह से ये बात मान ली है। ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान की फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा, 4 जनरल फ़ौजी की मर्ज़ी के बिना फ़ौज के। और बातें तो बड़ी होती रही कि इमरान खान ने अभी अंदर को छोड़ा तो उसे बुज़दिल कहा। अभी तक मुंह तोड़ जवाब लेने के लिए जो नवाज शरीफ की पार्टी, उसने क्या किया है?
वो कौम देखना चाहती है। ज़्यादा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।